समय में एक जाट था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम कर्मा था। जाट अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो श्री कृष्ण का परम भक्त था। रोज भगवान को भोग लगाता, तत्पश्चात भोजन करता। एक बार वो पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला। बेटी को श्री कृष्ण की पूजा सेवा के लिए घर पर ही छोड़ दिया। अगले दिन कर्मा जल्दी से उठी, नहा धोकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाई। उसमें गुड़ और घी डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया। उसके पश्चात घर में कामकाज में लग गई। सारे काम समाप्त करके जब मंदिर में आई तो देखा ठाकुर जी ने भोग नहीं खाया है। उसने कहा, ठाकुर जी आप खा लीजिए, माँ बाबा नहीं है, आपके खाने के पश्चात मैं भी खा लूंगी। ये कहकर फिर काम में लग गई। कुछ देर बाद लौटी तो देखा खाना वैसे ही पड़ा है। वो फिर बोली, माँ बाबा तीर्थ पर गए हैं, उनके भरोसे रहोगे तो भूखे ही रहोगे। इसी तरह मैं भी भूखी रहूंगी। सारा दिन भी बीत गया पर ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। कर्मा भी भूखी प्यासी मंदिर के सामने सो गई। तब सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम पर्दा लगा दो तभी मैं भोग खाऊंगा। कर्मा की नींद खुल गई। उसने उठकर जल्दी से पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ठाकुर जी ने भोग खा लिया था। कर्मा बोली, इतनी सी बात के लिए तुम भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। अब रोज वो खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी खा लेते। जब माँ बाबा लौटे तो उन्होंने कर्मा से पूछा, तुम ठाकुर जी को भोग लगाती थी? कर्मा ने कहा, मैं ठाकुर जी को खूब घी और गुड़ डालकर खिचड़ी का भोग लगाती थी, वो रोज खा लेते थे। जाट ने सोचा बच्ची है, लेकिन जब जाटनी रसोई करने पहुंची तो घी का बर्तन खाली था। कर्मा से पूछने पर उसने वही बात फिर से दोहरा दी। कर्मा ने अगले दिन फिर से घी और गुड़ डालकर खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाकर पर्दा खींच दिया। जब उसने पर्दा हटाया तो जाटनी ने देखा थाली खाली पड़ी है। वो दोनों आश्चर्य में पड़ गए। उनका मन श्रद्धा से भर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कर्मा की भक्ति देखकर वो अपने आप को धन्य मानने लगे। कर्मा का ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों पश्चात उसके माता पिता चल बसे। इसके बाद उसने घर त्याग दिया और जगन्नाथपुरी के मंदिर में रहने लगी। वहाँ भी उसका वही क्रम चलता रहा, भोग लगाना, ठाकुर जी की सेवा और भजन करना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो भक्ति में इतनी रम गई कि हर जगह उसे हरि के दर्शन होते थे। एक दिन एक पंडित कर्मा के दरवाजे पर पधारे। उन्होंने देखा कर्मा बिना स्नान किए और चौका साफ किए ही खिचड़ी बनाने लगती है। पंडित को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कर्मा से कहा, सुबह उठकर स्नान करके चौका चूल्हा साफ करके ही ठाकुर जी के भोग की तैयारी करो। कर्मा ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे ये नियम नहीं पता था, कल से मैं आपके कहे नियम के अनुसार ही भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन स्नान और चौके की सफाई करने में वक्त लग गया। खिचड़ी बनने में देर हो गई। ठाकुर जी अपने निश्चित समय में भोग लेने आ पहुँचे। दरवाजे पर आकर भोग के लिए पुकारने लगे, पर खिचड़ी तो अभी पूरी पकी ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो पुनः पधारे और फिर आवाज लगाई। कर्मा ने जल्दी से उनको खिचड़ी परोसी। इसी बीच मंदिर में ठाकुर जी के भोग का भी समय हो गया। श्री हरि खिचड़ी पूरी न खा सके और मंदिर की ओर चल पड़े। हड़बड़ी में 2-4 चावल के दाने मुंह में लगे रह गए। जब मंदिर के पंडित ठाकुर जी को भोग लगाने गए तो उन्होंने चावल का दाना ठाकुर जी के मुंह पर लगा देखा। वो प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, हे श्री हरि, बताइए आप कहाँ से खाकर आए हैं? श्री हरि ने पंडित जी को कर्मा की सारी कहानी बताई और ये भी कहा, आज उसने एक पंडित के कहने से भोग लगाने में देर कर दी। ये सुनकर पंडित को बहुत अफसोस हुआ। वो कर्मा के पास गए और उससे माफी मांगी। उसने कहा, तुम पहले की तरह ही भगवान को भोग लगाओ। कर्मा ने फिर से पुराने तरीके से ही भोग लगाना शुरू किया। जब तक जीवित रही रोज ठाकुर जी को भोग लगाती रही और प्रभु भोग खाते रहे।
सच्ची श्रद्धा और प्रेम के समक्ष सारे रीति रिवाज व्यर्थ हैं। सच्ची भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है।